हालेलुया। अभी हम कौन कौन सी जो आयतें हम पढ़ेंगे उनके विषय में मैं बता रहा हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे, उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 12 से हम 14 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 की 20 से और 30 आयत को भी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 27 उसकी 15 आयत कहता, श्रापित हुए मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, श्रापित हो वो इंसान, वो मनुष्य जो किसी मूर्ति को बनवाकर या किसी से ढलवाकर उसे स्थापना करे। इससे क्या करता है? यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। और हमें उस वचन को आपको पता है इन वचनों को मानने से आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है। मैं आपको बताता हूं, दोनों चीजों के विषय में परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो अभी हम व्यवस्था विवरण 28 की 1 में जाते हैं। कहता, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। कहता, अगर तू अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को चित्त लगाकर मन के साथ दिल के साथ सुनेगा, तो मैं तुझे सब जातियों में क्या करूंगा? बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूंगा। मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? कोई बोझ उठाना है? नहीं, आपको उसकी आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जो मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने क्रूज को उठाए। क्रूज को उठाना क्या है? पाप से दूर रहना। जो अभी परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, जो आज्ञाएं आपको दी हैं, उनसे दूर रहना, क्रूज को उठाना है। तब आप अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट में देखेंगे। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीव करते हुए देखेंगे। आज क्यों नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं। आप 2 घंटे घुटनों के बल प्रेयर कीजिए। आप बोलेंगे, पास्टर जी घुटने बहुत दुखते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे के देखिए। मैं कहता हूं 1 दिन, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे, मैं कहता हूं आप कहेंगे, पास्टर जी आज मैं 4 घंटे भी प्रार्थना करूंगा घुटनों के बल, आज मैं 4 घंटे भी प्रार्थना करूंगी घुटने के बल, तो प्रभु ने मेरे घुटनों के अंदर नया बल दे दिया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आप उसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं तो वो भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देता है। हालेलुया। कहता, हाय उस पे जो आलस के साथ प्रार्थना करता है। लेकिन जब आप उसके लिए आराम को छोड़ते हैं, अपनी कंफर्ट को छोड़ते हैं, तो वो भी फैसला कर लेता है अपनी आशीष को देने का। हालेलुया। कहता, अगर तू चित्त लगाकर मेरी आज्ञाओं को माने, तो मैं तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। आप घर जाएंगे, 1 महीना हो गया, वचन में तो पास्टर जी ने कहा था सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। 1 महीने के अंदर आपने आज्ञा मान ली, आपने 24 घंटे प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जो आप 1 महीने में चाहते हैं। परमेश्वर क्या करता है? आपको चेक करता है। आपको चेक करता है खरा बनाने के लिए, जैसे सोने को चेक किया जाता है उसकी प्योरिटी कितनी है, वैसे ही आपको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप कह रहे हैं जा नहीं रही है, परमेश्वर आपको चेक कर रहा है। जैसे आयुब को चेक कर रहा था, और अब्राहम को चेक कर रहा था, दानियल को चेक कर रहा था, शेर उसके सामने थे, लेकिन वो खरे निकले। आप खरे निकलते हैं, आपके अंदर प्योरिटी है। वो अगर वो प्योरिटी आपके अंदर निकली तो परमेश्वर की आशीष भी निकलेगी। हालेलुया। तब आप ऊंचे किए जाएंगे। आज क्यों बात करते हैं हम? आपको पता है बाइबल हमारे जीवन में क्यों पहुंची? अरे परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। जब परमेश्वर को नहीं जानते थे हम, जब यीशु मसीह नासरी को नहीं जानते थे, तो क्या समझते थे इसको?
अरे ये तो कहानियां लिखी हुई हैं, ये तो स्टोरियों की बुक है ये। लेकिन जब यहोवा परमेश्वर की इच्छा हुई तो वो यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आया और उसने आपकी आंखों को खोल दिया। हालेलुया। कौन सी आंखें? जो आत्मा में अंधी थी। हालेलुया। अभी क्या है? अभी दिन है या रात है? दिन है ना। हालेलुया। इसके बाद रात होगी। हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा रात हो गई? हालेलुया। अंधेरा हो गया है। लेकिन आगे सुनिए, आपको इसलिए नहीं पता अंधेरा हो गया, आपको इसलिए पता है कि क्योंकि आपने रोशनी को देखा है, आपने ज्योति को देखा है। प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति जो मेरे पीछे चलेगा उसे कभी घटी ना होगी। आपने रोशनी को देखा है, आपने ज्योति को देख लिया है, इसलिए आपको पता है अंधेरे में कौन है। आज हम कहाँ हैं? आज हम रोशनी में, पंजाबी में बोले तो चानन में है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया है, जो पहले अंधी थी। जैसे आप दिन में और रात में फर्क करते हैं, जब यीशु ने आपको बुलाया तो आपको पता चला हम सच में अलग किए गए हैं यीशु के नाम से। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया। मैंने तुम्हें ठहराया है, और जब तुम्हें ठहरा दिया उसका मतलब तुम्हें निकाल लिया है, तुम्हें अलग कर दिया है। तुम कहां आ गए? तुम रोशनी में आ गए हो। हालेलुया। तुम श्रापों से बाहर आ गए हो। अरे तुम किसी पे डिपेंड रहने वाले नहीं, अब तुम खुद करने वाले हो। हालेलुया। तुम कहता श्रापित है वो मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17। और धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है, जिसका आधार यहोवा है। तो कहता, अगर तू मेरी बातों को चित्त लगाकर सुने तो मैं सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करूंगा। आपने अपने आप को आत्मा में मारना शुरू कर दिया उन बुरी बातों से जिसके विषय में यहोवा घृणा करता है। चेंज किया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो जो लोग आज श्रेष्ठ हैं उनके विरोध में बातें करना बंद कीजिए। जो लोग आप किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो मसीह में ऊंचाई पर जा रहा है, तो उसका एक चिन्ह है कि उसने आत्मा में आपको, अपने आप को बुरी बातों में मार लिया है। ये एक चिन्ह है उसके बढ़ने का। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं वो उनके वहीं खड़े रहने का चिन्ह है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको चिन्ह देता है। जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, और जो वहीं पे है वो क्यों वहीं पे है, जो घट रहा है वो क्यों घट रहा है। हालेलुया। चॉइसेस यार आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। आपकी आशीष कहता, जीवन और मृत्यु तेरे मुंह में है, जो उसे इस्तेमाल करना जानता है वो इसका प्रतिफल भोगेगा। आपकी आशीष का प्रतिफल आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं। लेकिन जैसे ही आप चर्च से जाते हैं, फिर से उसी माहौल में जिनसे आप निकल कर आए हैं, उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा चेंज नहीं करते, उनके जैसे बन जाते हैं, तो फिर क्या हाल हुआ? ये तो वही हाल हुआ, एक भैंस को कीचड़ में से निकाला, उसे धुलाया, वो वही भाग गई फिर से। इसका मतलब क्या है? हमारा डिसीजन कहता, तू जो करना चाहता है कर, अच्छा या बुरा, लेकिन याद रखना तेरा न्याय एक दिन हो, तुझे न्याय से गुजरना पड़े। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है, आपको चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 28:12 में कहता यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। कहता यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार तेरे लिए खोल देगा। हालेलुया।
हर दान वरदान ऊपर ही से आता है, उत्तम भंडारों में से आता है। कहता वो समय समय पर मैं बरसाया करेगा तेरी अच्छी उपज के लिए, जो तू मेहनत करेगा। हालेलुया। वो समय से पानी बरसाएगा। कहाँ से आ गया पानी ऊपर? अभी धुंध पड़ रही है, कहाँ से आ रहा है पानी? हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने रखा ना, वचन को पढ़ना है, आप उत्पत्ति को रखा है उसने। हालेलुया। हर दान वरदान, हर श्रेष्ठ भंडार ऊपर ही से आता है। अगर तू उसके वचनों को सुने, चित्त लगाकर दिल के साथ सुनेगा, तो क्या करेगा? वो तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। कहता तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन क्या हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे हैं परमेश्वर को? आपको फैसला करना है आज से। यहोशू कहता मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। तुम फैसला कर लो, मैंने फैसला कर लिया है। जब तुम फैसला करोगे आज से, तो यहोवा परमेश्वर भी यीशु के नाम से फैसला करेगा। हालेलुया। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का। कि यहाँ घर के अंदर जाके सुस्ती पड़ जाती, प्रार्थना कल कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे, कल करते करते संडे आ जाता है। जब सैटरडे होता है, चल अब कल ही कर लेंगे चर्च में जाके, अब एक हफ्ते की इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि 2 घंटे करनी पड़ेगी फिर, तो बैठना तो हम समय से तो जाना ही है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? डेली बेस्ट ऑफ, जब आप डेली बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, तो परमेश्वर को भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर वो आपको सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। ऐसे आप दिखावे के साथ होते हैं, अच्छे कपड़े पहन के, लेकिन अंदर से हैं क्या? वो पीस है? हालेलुया। नहीं है ना। लेकिन जब आप उसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे, वो आपको अंदर से भी पीस देगा, आपको अंदर से भी शांति देगा, और बहुत तेरी जातियों में ऊंचा करेगा। आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा, आपको देने वाला बनाएगा। यहाँ से क्या बोला जाता? प्रभु ने मुझे लेने वाला नहीं, प्रभु ने मुझे देने के लिए देने वाला बनाया। अब मुंह से बोलो, प्रभु करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। कहता मैंने तुझे पूछ नहीं, तुझे सिर ठहराया है। अब परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैंने तुम्हें सिर ठहराया है। अब हमारी इच्छा है, हम क्या बनना चाहते हैं। वो अपनी प्रतिज्ञा को बदलता नहीं है। हम अपने कामों के द्वारा पीछे रह सकते हैं, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ना देकर पीछे रह सकते हैं, लेकिन उसने क्या कहा क्रूस के ऊपर? कहता पूरा हुआ। हालेलुया। उसने कहा पूरा हुआ। कहता अगर तू यहोवा की आज्ञाओं को मानता है, उनको उनकी चौकसी करता है, तो क्या करेगा? तू बेस्ट ऑफ द बेस्ट पाएगा, तू आगे ही रहेगा। आज इन बातों को पंजाबी में बोले तो बोलते ना, पल्ले के साथ बांध लो, अपने हृदय में बांध लो यहां, कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूंगा प्रभु को। मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेयर दूंगा, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट दशवांश दूंगा, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट वचन में समय दूंगा, प्रेयर में समय दूंगा। जहां पे भी प्रभु मेरे से चाहता है, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूंगा। तो वो क्यों आपसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं देगा? कहता जब तुम्हारे बच्चे तुमसे रोटी मांगे तो क्या देते? तुम उसे पत्थर देते हो। हालेलुया। तो तुम्हारा पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया। तो आज से बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर चाहिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना पड़ेगा। हालेलुया। 14 में लिखा, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, उनमें से किसी से दाहिने या बाहने मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करें। ये आज बात पक्की समझ। ये किसकी ओर से? कौन कहता है? मैं ते नहीं कहंदा
एक कलामे। हालेलुया। मैं कल एक भजन सुन रहा था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता ओ बेईमाने। हालेलुया। मैं ते नहीं कहंदा ओ कहंदा कलामे ओ बेईमाने। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु की आज्ञाओं पे चलना है। वो क्या कहता है? कहता उन चीज़ों के पीछे ना चलना जिसकी आज्ञा वो तुम्हें पहले 27 की 15 में दे चुका है। हालेलुया। आइए आगे इसी की 20 आयत से पढ़ते हैं। अगर कोई नहीं करता तो फिर वो क्या होता है? कहता फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए, अगर इन आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो, कहता तू जिस जिस काम में हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। ये इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। किसके ऊपर आएगा? परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा कर दी है, लेकिन अगर तू पाप करेगा तो पाप की मजदूरी, हाँ, तो क्या? तब तक श्राप देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। लोग पाप भी करते रहेंगे, वो तो मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, तो कहता ऐसे थोड़ी है, दो बेड़ियों में पांव रख के थोड़ी चलेगा, तो दूसरी में रख ले अब दोनों, या सीधा हो जा मेरी तरफ, या गर्म हो जा या ठंडा हो जा सीधा। हालेलुया। तो क्या होगा? कहता है जब तक तू मिट नहीं जाएगा ना, तब तक तेरे को धमकी देता रहूँगा, तेरे को डराता रहूँगा। तो सोचता रहेगा ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्योंकि तू मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं दे रहा। हालेलुया। और हमें क्या करना है? हमें वो करना है जो हमें प्रभु देता है। एक अच्छा पिता क्या चाहता है अपने बच्चों से? कि वो गरीब रहें, वो लड़ें, वो खून करें, वो पाप करें, या वो ये चाहता है कि उनका भी नाम रोशन हो, उनका भी नाम ऊंचा हो? तो यहाँ पे यहोवा परमेश्वर क्या चाहता है? वो अपने नाम को आपके द्वारा ऊंचा कर रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई सेवा में जाता है, भाई बहन कोई भी, चाहे वो इवेंजलिज्म कर रहा है, पास्टर है, प्रेरित है, वो चाहे वो प्रॉफिट है, लोग किसके पीछे दौड़ते हैं? फिर कौन दिख रहा है उन्हें? एक बार साधु सुंदर सिंह जी प्रेयर कर रहे थे लोगों के लिए, तो बहुत से लोग, मैं गवाही सुन रहा था, तो उनके पाँव पड़ गए आके। तो वो जब शाम को फिर अपनी पर्सनल प्रेयर में गए, उनके साथ पास्टर थे, उन्होंने पूछा कि पास्टर जी ये सही है क्या? आपने उन्हें मना नहीं किया? कहते मैं तो मना कर रहा था, वो मान ही नहीं रहे थे। कहते क्या ये सही है या गलत? कहते इसका उत्तर मैं वचन से दूंगा। कहते जब प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने यरूशलेम के अंदर आए, तो एक गधे को आपने देखा, वो उस पर बैठे हुए थे, और सब लोग जब अपने कपड़े को बिछा रहे थे, जो पाम के पत्तों को नीचे रख रहे थे, वो प्रभु यीशु के पैरों के नीचे आ रहे थे या गधे के? गधे के नीचे आ रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु गधे के ऊपर चढ़े थे ना। कहते मैं बस वही गधा हूं। वो इस गधे को इसलिए दंडवत कर रहे हैं कि उनको इस गधे के ऊपर यीशु मसीह दिखाई देता है। किसकी महिमा हो रही है? परमेश्वर की। परमेश्वर की महिमा आप ले नहीं सकते। लेकिन आप देखिए, परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है, काम वो खुद कर रहा है, लेकिन लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके साथ उन्हें यीशु मसीह नासरी दिखाई देता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? अरे उसकी आशीष के पीछे चलना है, जो आज्ञाएं वो आपको देता है। वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है उसका एक भी वचन प्रभाव रहित नहीं है। वो आपके जीवन में प्रभाव लेकर आता है, वो आपके जीवन में आशीष लेकर आता है। उसने आपको सच में आशीष के अधिकारी ठहराया है, आप जानते नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप पे बनाया, आदम को अपने स्वरूप पे बनाया,
जब शैतान देख रहा था, अरे ये परमेश्वर अपने जैसा अपनी तस्वीर क्यों बना रहा है, अपनी मूर्ति को बना रहा है, तो वो सोच रहा था अरे ये किसी को अधिकारी तो नहीं ठहराना चाहता यहाँ पे, अरे मेरे को वहां से तो गिरा दिया, अब यहाँ क्या। लेकिन जब बना दिया तब उसने जान लिया कि इसने तो अधिकारी खड़ा कर दिया। अरे उसने हमें अधिकारी बनाकर हमने उस अधिकार को गवाया, लेकिन उसने अपने क्रूस के द्वारा उस अधिकार को हमें वापस दे दिया है। और फिर से वो कहता है लूका 10 अध्याय के अंदर, कहता मैंने तुम्हें शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। कितना भला परमेश्वर है वो, कितना दयावंत परमेश्वर है वो हमें ढूंढता है हमारी गलती के बावजूद भी। कहता मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं, क्योंकि वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सके, जिस कार्य के लिए मैंने उन्हें चुना है उसको पूरा कर सके। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप उस काम को करें, उस आशीष को पाएं, आप उस अनंत जीवन को पाएं। कहता पहले मत्ती 6:33 कहता पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, फिर सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान कहां है, पहले मुझे सब वस्तुएं मिल जाएंगी फिर राज्य की खोज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आपको चलना पड़ेगा, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत सोने वाले हैं, बहुत खाने वाले हैं, आलस के साथ प्रार्थना करने वाले हैं, तो कैसे मांग सकते हैं? हालेलुया। लेकिन याद रखिए वो आपको क्या बोल रहा है। कहता अगर तू मेरे वचनों को चित्त लगाकर सुने, उस पे चले, तो मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। ये भी तो सोचो आप। उसने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारे पास ये डिग्री होगी तब तुझे मैं करूंगा, तब जब तेरे पास इतना पैसा होगा तब तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तू अच्छा बोलने वाला होगा तब तुझे श्रेष्ठ करूंगा। नहीं, कहता अगर तू मेरे वचनों को चित्त लगाकर क्या करे, मेरी आज्ञाओं को माने, सुने, तो मैं तुझे क्या करूंगा, सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। क्योंकि जब तू सुनेगा तो तेरे अंदर विश्वास आएगा। सुनना, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से है तुम्हें। फिर तू बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना भी सीख जाएगा। यहोवा परमेश्वर तुझे चलना सिखाएगा, यीशु के नाम से तुझे खड़ा करेगा। अरे वो तुझे रूढ़ी से उठाकर प्रधानों के सन्मुख बिठा देगा। अरे बाइबल आपको जीना सिखाती है। अगर आप सोचते हैं हम कुछ नहीं हैं, तो कहता ऐसों को ही तो मैं उठाता हूं। कहता मैंने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया, ताकि जो ज्ञानवान हैं उन्हें शर्मिंदा कर सकूं। परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है? अगर आप अपने माइंड में सोचते हैं कि मैं तुच्छ हूं, मेरे पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं, मैं अच्छा बोलना नहीं जानता, मैं बहुत अच्छा पढ़ना नहीं जानता, तो वचन को रिसीव कीजिए। उसने आपको चुना है ताकि उनको शर्मिंदा कर सके जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपसे इच्छा रखता है आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें परमेश्वर को। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसको चित्त लगाकर उस पर चलना शुरू करें, सुन के प्रेयर करना शुरू करें। मैं कहता हूं आप अपने जीवन में चेंजेस को देखेंगे दिनों के अंदर। आप शुरुआत कीजिए। आपको लगता है प्रेयर करना मुश्किल, मैं कहता हूं घुटनों के बल आकर प्रार्थना कीजिए। बहुत से लोग कहेंगे प्रॉब्लम है। मेरे लिए भी टांगों को क्रॉस करके बैठना, जैसे चौकड़ी मार के बोलते हैं, बहुत मुश्किल था, मैं नहीं बैठ पाता था, लेकिन आज कितनी भी देर बैठ लो। मैं कहता हूं घुटनों के बल प्रेयर करवा के बैठ लो। यह मेरी ओर से नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर का दिया हुआ बल है। अरे ये यीशु मसीह नासरी का दिया हुआ बल है। अब शुरू कीजिए। आप अपने जीवन में कंट्रोल को देखेंगे, आप अपनी फैमिली को कंट्रोल में देखेंगे, आप बहुत से मिरेकल्स को होते हुए देखेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन आपको शुरू करना है, आपको शुरुआत करना है। और मैं कहता हूं जिन भाई बहनों ने शुरू कर दिया है, मेरा यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम से उन्हें आशीष दे चुका। हालेलुया। वो जो प्रतिज्ञा करता है उनसे पीछे नहीं हटता। अगर आपने फैसला कर लिया है तो
मैं आपको परमेश्वर का दास होता हुआ कहता हूँ, परमेश्वर ने भी, यहोवा परमेश्वर ने भी यीशु के नाम से आज आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का फैसला कर लिया। अगर आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का फैसला कर लिया है तो परमेश्वर ने भी आपको यीशु के नाम से बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का फैसला कर लिया। सब जन खड़े हो जाएंगे। आज का वचन 100